भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की
जय हो सुखदेव भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए विराजमान समस्त देवी देवताओं एवं पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। कथा में पधारे हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जिनके माध्यम से हम सभी को ऐसा दिव्य अवसर यहाँ प्राप्त हुआ, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। ऐसे हमारे रुइया परिवार जिन्होंने इतना दिव्य संकल्प किया और हम सबको लाकर ठाकुर जी के चरणों में बिठा दिया, उनकी कथा में बिठा दिया। ऐसे समस्त रुइया परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी मंगलमयी भगवान की कथा का श्रवण रसपान करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवत नाम सभी हमारे साथ गाएंगे तालियां बजाते हुए। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सभी
हो। जय जय श्री राधे सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस। मंगलमयी भगवान की कथा हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं। कल की कथा यात्रा को हम और आप सभी ने जहां विश्राम किया था, वहीं से हम सभी कथा की यात्रा को लेकर पुनः आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज ये पूरा भागवत का प्रांगण तिरंगामय हो गया है। और मैं कहूँ कि आज जो गौरव का दिन है, बड़े उत्साह से हम सभी देशवासी ये उत्सव मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। 15 अगस्त या 26 जनवरी जब भी ये आता है तो हम सब भारतीयों के लिए अपने वीर सपूतों को याद करने का एक सुंदर अवसर होता है, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, और हम सब आज यदि स्वतंत्र होकर के इस भारत में कुछ भी करते हैं, स्वतंत्र हैं, तो जिन्होंने ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना जीवन दिया है, उन्हें हमें भूलना भी नहीं चाहिए। कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी आए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तब हमें उन वीर सपूतों को अवश्य ही याद करना चाहिए, जिन्होंने इस भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं महाराज। और एक बात, ऐसा नहीं कि बस स्वतंत्रता दिवस आए तभी झंडा लहरा लो और उनको याद कर लो और बाकी दिन फिर भूले रहो, नहीं। अपने हृदय में इस गौरव को हमेशा संजोए रखना चाहिए। ये जो क्षण है, ये जो समय है, आज यदि हम स्वतंत्र हैं तो जिनके कारण है, उनके लिए हमें अपने हृदय में सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए। और आज भी जो हमारे वीर जवान सेना के बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनके कारण हम चैन से जी रहे हैं, रात की नींद सुकून से ले रहे, अपने काम धंधे में लगे हैं, तो विचार करना चाहिए किसके लिए, किसके कारण। क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़े हैं, ना वो होली मना रहे, ना वो दिवाली मना रहे। उन्हें तो बस उनकी होली दिवाली यही है कि माँ भारती की रक्षा और सुरक्षा होती रहे, हमारा तिरंगा लहराता रहे, जिसके कारण वो दिन और रात खड़े रहते हैं सीमा पर। उन वीर सपूतों का भी हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। कहीं भी हमें सैनिक दिख जाएं, वीर जवान दिखाई पड़े, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, हमें 3 का सदैव सम्मान करना चाहिए। सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ, 3 का सम्मान सदैव किया करिए। किनका किनका? सबसे पहले संत का सम्मान किया करिए। संत जिनके कारण धर्म सुरक्षित है, उनका सम्मान करिए। दूसरे नंबर सैनिक का सम्मान करिए,
जिसके कारण ये देश सुरक्षित है। अरे ताली जम के बजा लो, इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, अरे आज तो अपने देश के लिए ताली बजा लो। हाँ चलो, कथा में धीरे पड़े रहते हो, कोई बात नहीं। तो संत का सम्मान करिए जिनके कारण धर्म सुरक्षित है। संत महात्मा नहीं होते तो ये धर्म शास्त्र हमें कौन समझाता। संत महात्मा नहीं होते, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कैसे जीवित रह पाती। सैनिक का सम्मान करिए, यदि सैनिक नहीं होते तो देश की सुरक्षा कौन करता, राष्ट्र की रक्षा कौन करता, तिरंगे को कौन लहराता, उसकी सुरक्षा कौन करता। वो तिरंगे के आन मान शान के लिए अपने प्राण हथेली पर लेकर खड़े महाराज, सीने पर गोली खाने के लिए खड़े हैं ताकि तिरंगा लहराता रहे और हम चैन की नींद सोते रहे महाराज। वो खड़े हैं। पहले नंबर संत का सम्मान करिए, दूसरे नंबर सैनिक का सम्मान करिए और तीसरे नंबर अपने भारत के किसानों का सम्मान करिए। यदि किसान नहीं होता ना तो हम जो बैठ के बड़े प्रेम से 56 भोग खाते हैं ना, वो निवाला कहाँ से आता। आप पैसा कमा के रख लो, यदि अन्न उपजे ही नहीं तो खाओगे क्या, पैसा थोड़ी खाया जाएगा। वो दिन रात किसान खेतों में मेहनत करता है, वो दिन रात खेतों में अपने रातों की नींद हराम करता है, तब जाकर के अन्न हमारे घरों में आता है और हमारी भूख मिटती है। इसलिए तीन के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर भैया प्रणाम करने योग्य तो वही हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए जिया करते हैं, जिनका जीवन धर्म के लिए हो, जिनका जीवन राष्ट्र के लिए हो और जिनका जीवन समाज के लिए हो। तो हमारे देश के या फिर किसान हो या सैनिक हो या संत हो, इन सब के कारण ही हमारे देश में सुख है, समृद्धि है, सुरक्षा है। इसलिए हमें सदैव इन तीनों का कृतज्ञ होना चाहिए और इसके साथ साथ अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। गौरव किया करिए कि हम भारत में आए हैं महाराज। क्यों? ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। और मैं कई बार कथाओं में इस बात को कहती हूँ कि ये भारत भूमि वो है जिस भारत भूमि में देवता भी आने को तरसते हैं और स्वयं भगवान को भी बेटा बनना होता है तो भारत में ही बन के प्रकट होते महाराज। स्वयं भगवान को, राम को भी आना पड़े तो भारत में, कृष्ण को भी आना पड़े तो इसी भारत में। इसलिए हम और आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को ये धन्यवाद दीजिए कि ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी जो हमें इस भारत जैसे भूमि में जन्म दे दिया। अब विचार करो, कहीं चाइना में जन्म होता तो क्या करते। कहीं चाइना में ठाकुर जी भेज देते तो हाउ छाऊ करते रहते और सारे जीव जंतुओं को मार के खा जाते। वैसे तो भारत में भी अब बहुत ये सब शुरू हो गया है, पर फिर भी भारत महान है महाराज। यहाँ कुछ धर्मात्मा अभी भी हैं और कलयुग चाहे कितना भी चरम पे चला जाए, कोई न कोई धर्मात्मा महात्मा रहेगा जिसके कारण ये धरती टिकी रहेगी महाराज। इसलिए भारत की महिमा है। अब आप सोचिए, ये वो भारत है जहाँ बड़े से बड़े वीर, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ये संतों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। ये भारत भूमि
मेरे भगवान की भूमि है। ये भारत भूमि वो है जहाँ गंगा प्रवाहित है, जहाँ यमुना प्रवाहित है, जहाँ पवित्र नदियाँ बहती हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत ही एक ऐसा देश है जिसको हम माँ कहते हैं। एक भारत ही ऐसा देश है, कभी आपने नहीं सुना होगा पाकिस्तान माता की जय है, ऑस्ट्रेलिया माता, अमेरिका माता, सुना है कभी? कभी नहीं सुना ना। अन्य देशों को माँ नहीं कहा जाता, पर हम भारतीय ही एक ऐसे हैं जो अपने देश को माँ कहते हैं। हम ही कहा करते हैं, वंदे भारत माता की। इतने धीरे से नहीं, अरे तनिक ऐसे जयकारा लगाओ ना कि ये आपकी धुन भारत माता तक पहुंच जाए। हाँ, माँ भारती को भी लगे कि हमारे बच्चे हमें पुकार रहे। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये वो भारत है जहाँ मेरे राम जी प्रकट हुए, कृष्ण, जहाँ बुद्ध प्रकट हुए, महावीर प्रकट हुए महाराज। इस भारत भूमि को हम माँ। अच्छा, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि भगवान विदेशों में क्यों नहीं आते, अमेरिका में कन्हैया क्यों नहीं आए? हाँ, इतना शक्तिशाली साम्राज्य है, भले उसकी बुद्धि अभी थोड़ी बौखला गई है, वो अलग बात है। अमेरिका में क्यों नहीं आए, चाइना में क्यों नहीं आए? हमने कहा भैया देखो, पूरा भारत यदि घर है तो उस घर का, पूरी दुनिया अगर घर है, पूरी दुनिया यदि एक घर है तो उस घर का मंदिर ये भारत है। और भगवान का निवास तो मंदिर में होता है ना। आप अपने पूरे घर में भगवान को नहीं बिठा के रखते, आपके घर में भी एक मंदिर होता है, मंदिर में भगवान होते हैं। तो भैया पूरी दुनिया यदि घर है तो भारत उस घर का मंदिर है, और मंदिर में ठाकुर जी आते हैं, विराजते हैं। अथवा तो एक और बात, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जितने भी भगवान के अवतार हुए सब भारत में, वो संत के रूप में हुए हो या भगवंत के रूप में, जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, सब भारत में। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये भारत माँ है, और भगवान को भी जब लाला बनना पड़ा तो माँ की गोद ही चाहिए महाराज, माँ की गोद चाहिए। इसलिए ये भारत की भूमि और हम भारतीय हैं, इस बात का गौरव सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी भारत भूमि में हम प्रकट हुए, जन्म लिए, ठाकुर जी ने यहाँ भेजा। और उससे भी बड़ा धन्यवाद ठाकुर जी को देना कि इस भारत की भूमि में भी हमें सनातनी बनाकर भेजा। ये दूसरा सौभाग्य। पहला सौभाग्य, आपको भारत में भगवान ने भेजा, और दूसरा सौभाग्य, आपको सनातनी बना करके भेजा, हिंदू बना करके भेजा है। ये दूसरा सौभाग्य है। और ठाकुर जी को कभी कभी धन्यवाद दिया करिए कि प्रभु पहले तो आपने भारत में भेजा और दूसरे सनातनी बनाकर भेजा, अपना भक्त बनाकर भेजा है। तो आज आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। एक छोटा सा भाव गा ले। ऐसे सब तिरंगा ओढ़ ओढ़ के बैठे और लग रहा है कि भाई आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। तो आइए, जहाँ डाल डाल पर सोने की, वाह वो भारत। जरा उठाइए दोनों हाथों को और सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल, जय जय, बोले भारत माता की जय हो।
डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पंग पंग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि बोल। जय हो। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला। हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की जय हो। वंदे। मातरम। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और बहुत ही ये अच्छा अवसर है कि इस कथा में बहुत सारे उत्सव हो रहे महाराज। हाँ, और कल तो हमारे ठाकुर जी का ही जन्मदिन है, तो कल हम लोग जन्माष्टमी भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो आज के कथाक्रम में हम सभी प्रवेश करें। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? किसको किसको याद है? वाह, अच्छा मैया लोग एकदम पकड़ के बैठी थी, जैसे ही देवी जी पूछेंगे वैसे ही बताएंगे। वाह, जय, एक बार ताली बजा दो मैयाओं के लिए, अच्छी बात है। श्री परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। जब पांडव चले गए, श्री परीक्षित जी ने बहुत सुंदर अपने राज्य का संचालन किया। और कहते ऐसे धर्मात्मा परीक्षित जी महाराज हुए जिनके राज्य में ऐसा लगा कि सतयुग प्रारंभ हो गया। एक बार श्री परीक्षित जी महाराज धर्म करते हुए, दान करते हुए अपने नगर के भ्रमण के लिए निकले थे। और उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बड़ा विचित्र सा व्यक्ति है और वो गाय और बैल पर प्रहार कर रहा है। श्री परीक्षित जी ने जब ये दृश्य देखा कि ऐसा क्रूर व्यक्ति मेरे राज्य में, जो मेरे सामने ही गौ माता को और बैल पर प्रहार कर रहा है, श्री परीक्षित जी बड़े क्रोधित हुए, हाथ में तलवार लिया और उस व्यक्ति की ओर दौड़े। जैसे ही परीक्षित जी उसे मारने दौड़े ना, वो शरण में आ गया और कहता है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करिए। परीक्षित जी तो क्रोध से भरे थे, अरे तू है कौन?
और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे राज्य में गाय और बैल पर प्रहार कर रहे हो? और ये गाय और बैल जो थे ना, ये साधारण नहीं थे महाराज। ये जो गाय थी वो साक्षात पृथ्वी थी, और बैल भी कोई साधारण नहीं था, वो साक्षात धर्म थे महाराज। और उन धर्म रूपी बैल के परीक्षित जी ने देखा 3 पांव कटे हुए थे, एक पैर से वो बैल खड़ा था, और पृथ्वी बनी गौ माता और धर्म रूपी बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। वो वृषभ माँ से पूछ रहा था कि माँ तुम क्यों रो रही हो? क्या आगे कलयुग आने वाला है इसलिए तुम रो रही हो कि अब अधर्म होगा, पाप होगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा? या तुम इसलिए दुखी हो कि भगवान पृथ्वी छोड़कर चले गए? या फिर तुम मेरे ये कटे हुए 3 पांव देख करके रो रही हो? क्यों रो रही हो? दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। माँ पृथ्वी अपना दुख बता रही थी। इतने में वो व्यक्ति प्रहार करने लगा। परीक्षित जी मारने दौड़े तो शरण में आ गया। बोले तू है कौन? तो कहा कि सरकार मैं तो कलयुग हूं, और अब मेरा समय शुरू होने वाला है, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। परीक्षित जी ने कहा ये कलयुग, कौन सा कलयुग, कैसा कलयुग, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं तुम मेरे राज्य में अतिक्रमण कर रहे हो। हम गऊ की पूजा करते हैं, हम ऋषभ की पूजा करते हैं, और तुम इन्हें प्रहार कर रहे हो। तुम दंड के अधिकारी हो। कहा महाराज जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर आता है, वैसे ही द्वापर के बाद फिर कलयुग प्रारंभ होता है। भगवान धरती छोड़कर चले गए, द्वापर समाप्त होने वाला है, अब कलयुग का प्रारंभ हो रहा, अब मेरा समय आ रहा है। अब तो मेरे हाथ में सत्ता है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। परीक्षित जी ने कहा तू बचेगा तब तो मनमानी करेगा, कलयुग को मैं अभी समाप्त कर दूंगा। 3 ही युग रहेंगे, चौथा युग रहेगा ही नहीं। कहा महाराज ये आपके मिटाने से नहीं मिटेगा, क्योंकि ये समय चक्र बनाया गया है भगवान के द्वारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्रम से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात आते हैं और जाते हैं। इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते हैं। तो कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। फिर बोले निकल के जाऊंगा कहाँ, सारी पृथ्वी पर तो आप ही का राज्य है। उस समय परीक्षित जी का एक छत्र राज्य था सारी पृथ्वी पर। कहाँ जाऊंगा, सब जगह तो आपका ही राज्य है। फिर कलयुग ने कहा कि तब एक उपाय है, आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं पर निवास करूंगा। तो कहा एक बात बताओ, मैं तुम्हें जिंदा ही छोड़ रहा हूं, क्या तुम्हारे अंदर कोई गुण है? यदि तुम्हारे भीतर कोई गुण है तब तो ठीक है, पर केवल अधर्म ही अधर्म है तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। कहा महाराज मेरे अंदर सब अवगुण ही अवगुण है, अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण नहीं है। लेकिन हाँ एक फायदा कलयुग में जरूर है। क्या फायदा है? तो कहा कि भैया सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल आपको हजारों लाखों वर्षों तपस्या करने के बाद प्राप्त होगा, अन्य युगों में जो कठिन व्रत करने से फल आपको प्राप्त होगा, वो फल आपको इस कलयुग में केवल और केवल प्रेम से एक बार कृष्ण कह दो, राम कह दो, उसी से ही प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आप सत्य का पालन करिए, आप व्रत का पालन करिए, बड़े बड़े यज्ञ करिए, तपस्या करिए, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी, तब जाकर भगवान मिलेंगे।
और व्रत का पालन करने के बाद भी, तप करने के बाद भी, यज्ञ करने के बाद भी भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, तब जाकर कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पर भैया कलयुग में समय कम है, आयु कम है, बुद्धि कम है, तो कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? ना तो हम व्रत कर पाएंगे, ना तप कर पाएंगे, ना यज्ञ कर पाएंगे। एक सीमा है हमारी, एक अवधि है हमारी, तो क्या करेंगे कलयुग के लोग? कैसे इनको भगवत प्राप्ति होगी? कैसे इनका उद्धार होगा? तो इसलिए भगवान ने कलयुग को प्रकट कर दिया। बोले कलयुग में ना यज्ञ, ना तप, ना व्रत, कुछ भी मत करिए, केवल और केवल हरि नाम का जप करिए, तो उससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के शव कीर्तनात्। अब ये बात हम अपने पास से नहीं कह रहे कि कलयुग में व्रत मत करो, तप मत करो, क्योंकि हम उस बुद्धि से कर भी नहीं सकते जैसे सतयुग त्रेता द्वापर के लोग करते हैं। हम व्रत भी करेंगे तो भी कोई ना कोई त्रुटि तो हो ही जाती है, हम यज्ञ करेंगे तो भी कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। तो आप कुछ भी करिए, कितना भी करिए, कहीं ना कहीं हमसे अपराध बन ही जाता है। हम कलयुग के प्राणी हैं, तो क्या करें? बोले सरलता से तो भैया एक ही काम हो सकता है, भगवत नाम का सुमिरन करिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, राधे राधे कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए, जो भी आपको बन पड़े भगवत नाम का जप करिए, वही आपको भव से पार कर देगा। और बड़े छोटे शब्दों में गोस्वामी जी ने कह दिया, कलियुग केवल नाम आधारा, 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 कलियुग केवल सब गाइए। नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा, कलियुग केवल क्या आधार है? नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर पारा। अच्छा, किसको किसको भवसागर से पार जाना वो हाथ उठाइए। वाह, सबको जाना है। जो हाथ नहीं उठा रहे वो अच्छा नहीं जाना। तो जिनको पार जाना है, जिन्होंने हाथ उठाया उनको उपाय बता देंगे, और जिनको नहीं जाना उनको हॉल के बाहर कर देंगे। जाना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? पीछे वालों, अरे राम राम, सबई तर जाएंगे। कलयुग में भवसागर से पार जाना है तो कलयुग में केवल दो का महत्व बताया गया है।
दो की महिमा बताई गई महाराज। क्या? कलयुग में आप कुछ भी ना कर पाओ, कुछ भी ना कर पाओ तो बस दो काम कर लो, दो काम। और यदि आपने ये दो काम कर लिया ना तो इन शास्त्रों के बल पे गारंटी हम दे रहे, आपको भव सागर से पार स्वयं ठाकुर जी उतारेंगे। क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे, जो शास्त्र कह रहा हम वो कह रहे। कलयुग में यदि भव सागर से पार जाना है तो दो की महिमा बताई महाराज, दो की महिमा। क्या कहा? कलयुग में दो काम करिए, ना तप कर सको, ना व्रत कर सको, ना अनुष्ठान कर सको, ना यज्ञ कर सको, तो भैया बस दो काम कर लो। जितना हो सके इन दो हाथों से दान करो और जितना हो सके इस मुख से नाम जपो, क्योंकि दिया गया दान और लिया गया नाम भव से पार करता है। ये दो ही है जो आपको दान में कम कलो युगे, दान की महिमा और नाम की महिमा। अच्छा, ये धर्म रूपी जो वृषभ है, धर्म, उसके 4 चरण बताए गए, धर्म के 4 चरण बताए गए। अब ये बैल के रूप में जो धर्म करा, इसके 3 पांव कलयुग ने काट दिए। जैसे जैसे युग बीता ना, 4 चरण, एक एक चरण समाप्त हो गया। कलयुग में धर्म 1 पांव पे खड़ा है महाराज, 1 पांव पे। पहला धर्म का जो पैर है सत्य, दूसरा पांव है दया, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दान। अब सतयुग में सत्य था, सतयुग में लोग सत्य का पालन करते थे, कोई असत्य नहीं बोलता था। फिर युग बीता, लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब कलयुग में तो क्या ही कहना। हाँ, आज तो बात बात में आदमी कहता है, कसम खा के कहता हूं एकदम सही बोल रहा हूं। सत्य को बताने के लिए लोग कसम खाते। अच्छा देखो, अच्छा ताली क्यों बज रही है? अच्छा, क्योंकि झूठ ज्यादा ही बढ़ गया है ना। अब देखो, जो बात बात में कहे ना कि कसम खा के कहता हूं, कसम खा, समझ लो पूरा ही झूठ बोल रहा है। जो जितना कसम खाए ना, समझ लेना उतना ही झूठ बोल रहा महाराज। और तो और बोले चलो झूठ कम भी व्यक्ति बोलता था, लेकिन जब से ये मोबाइल फोन आ गया इसने तो और सत्यानाश कर दिया। हर 2 मिनट में व्यक्ति झूठ बोलता है। कोई पूछे कहाँ पहुंचे, बोले 2 घंटे का रास्ता होगा, कहेगा 2 मिनट में पहुंच रहा। अरे बस देखो तो घर के पीछे ही आ गया हूं। अब बताओ, बिना मतलब के आदमी झूठ बोल रहा। तो कलयुग में झूठ की प्रधानता हो गई। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। वो क्या कहते हैं, हर एक काम झूठ से हो गया। झूठ ना बोले तो व्यक्ति का महाराज खाना हजम नहीं होता। तो सतयुग गया, सत्य चला गया। त्रेता गया तो तप चला गया। जैसे जैसे युग बीता, धर्म के एक एक पांव समाप्त होते चले गए महाराज। सत्य समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गई। अब आज के समय में आप देखो, किसी के भीतर दया होती है क्या? आज किसी के भीतर दया नहीं है। हमारे सामने किसी व्यक्ति का जीवन चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपना स्वार्थ दिखता है। कलयुग में सबसे बड़ा रोग यही है, लोग असत्य भाषण करेंगे और किसी के हृदय में किसी के लिए भी दया नहीं होगी। और आप देखिए, ये दया की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है ना सबके हृदय से। और आजकल तो आप न्यूज़ में सुनिए तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, पत्नी पति को मार दे रही, पति पत्नी को मार दे रहा, कभी माँ बच्चे का मर्डर कर रही, बच्चा कभी माँ बाप को कुछ कर दे रहा। कोई किसी पर भरोसा नहीं है आज के समय में।
दया की भावना, चलो बाहर तो ठीक है कि बाहर हम जिसको जानते नहीं उसके प्रति दया भावना नहीं है। पहले के लोग तो पशु पक्षियों में दया की भावना रखते थे, जीव जंतुओं में दया की भावना रखते थे। पहले के लोग होते थे, यदि वृक्ष काटे जाते थे वो वृक्ष से लिपट जाते थे, नहीं इसे मत काटो, इसे भी कष्ट होगा। अब ये भावनाएं कहाँ बची हमारे भीतर? धीरे धीरे समाप्त हो गई ना। लोग वृक्षों से इतना प्रेम करते थे कि किसी को वृक्ष नहीं काटने देते थे। जीव जंतुओं की तो बात ही दूर है, आज लोग रिश्तों का कत्ल कर देते हैं। कहाँ गई हृदय की भावना? समाप्त हो गई महाराज। और यही कलयुग की देन है। एक समय ऐसा आएगा ना कि कोई किसी के प्रति कोई भावना नहीं रखेगा, सब अपने अपने स्वार्थ में जिएंगे। क्या माता, क्या पिता, क्या भाई, क्या पति, क्या पत्नी, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दया समाप्त हो गई, पवित्रता समाप्त हो गई। स्वच्छता अलग विषय है, पवित्रता अलग विषय है। आपके घर में वाटर फिल्टर लगा होगा, आप मिनरल वाटर पी रहे हैं, लेकिन भैया ये आप नहीं कह सकते कि ये पवित्र है। और गंगा का जल बिना फिल्टर किए भी पवित्र है। आप सीधे ही भर के ले आओ, वो पवित्र है। तो पवित्रता समाप्त हो गई। अब कलयुग में एक पांव पे धर्म खड़ा है जिसका नाम है दान। सत्य, दया, पवित्रता और दान। कलयुग में एक बचा, और कलयुग अभी भी उस एक पांव को काटने का निरंतर प्रयास कर रहा। क्योंकि कलयुग के लोग सत्य बोलते नहीं, दया की भावना है नहीं, पवित्रता बची नहीं, थोड़ा बहुत दान जरूर कर लेते हैं, जिसके कारण धर्म टिका है। और जिस दिन हम दान करना बंद कर देंगे, उसी दिन धर्म का चौथा पांव भी समाप्त हो जाएगा। उसी दिन कलयुग अपना प्रचंड रूप धारण कर लेगा, उसी दिन धर्म समाप्त हो जाएगा। आप शिवालय में जाते होंगे, शिव मंदिर में नंदी जी का दर्शन किया है? कितने लोगों ने किया है? सबने किया है। तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि नंदी जी जो बैठे हैं, ये वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव धर्म की सवारी करते हैं। तो जो वृषभ बैठे, नंदी महाराज बैठे हैं, आपने देखा होगा उनका एक पांव सामने होता है, 3 पांव भीतर छुपा हुआ होता है। देखा है सबने? ये 3 पांव भीतर क्यों छुपा हुआ, एक पांव बाहर क्यों निकला है? ये एक वही पांव है जिस पर धर्म अभी टिका हुआ है। 3 पांव तो कटा हुआ है जो भीतर छुपा लिया है। ये 3 पांव कलयुग ने काट दिया है। इसलिए वो धर्म रूपी बैल जो शिव मंदिर के बाहर बैठे हैं, वृषभ जो बैठे हैं, 3 पांव कलयुग ने काट दिया है। वो तीनों भीतर है। एक पांव जिस पर धर्म टिका है, दान रूपी पांव, उसे बाहर किया है और उसी पे धर्म टिका है। तो कलयुग में 2 की प्रधानता बताई, दान में कम कलो युगे। इस कलयुग में जब आप दान करते हैं तो उससे धर्म का रक्षण होता है, उससे धर्म सुरक्षित होता है। इसलिए आपको जहाँ भी आवश्यकता लगे ना कि यहाँ गौशाला है, यहाँ सत्संग हो रहा, यहाँ कोई अच्छा कार्य चल रहा, या कोई संत महात्मा ऐसा प्रकल्प चला रहा जो राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो ऐसे जगह पर बिना सोच और विचार किए हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान पर ही धर्म टिका है। आज हम थोड़ा बहुत जो दान करते, और एक बात ध्यान रखिएगा, आप कितना भी धन कमा के रख लो, आप कितना भी इकट्ठा कर लो,
लेकिन आपका अपना वही है जो आप इन हाथों से दान कर देते हो। ठाकुर जी की डायरी में तो नोट वही होता है जो आप धर्म के लिए दान करते हो, वही आपके साथ जाता है, बाकी तो यही धरा रह जाता है, वही साथ जाता है। लिया गया नाम और दिया गया दान, ये दो ही आपका कल्याण करेंगे। वरना तो आप दुनिया में कितने भी हीरे मोती कमा के रख लो, सब यही रह जाना है। हाँ, कमा के रख लो कितने भी हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती। होती है क्या? नहीं तो कोई जाके कहे भैया दर्जी को एक अलग से लगा दो हमारे लिए, हम जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी लेके जाएंगे, अपना नौलखा हार लेके जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला। जो यहाँ का है सब यही रह जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। जिस दुनिया को हम अपना अपना माने बैठे वो कहाँ तक साथ निभाएगा। ध्यान रखिएगा, जब मौत आएगी तो धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। और पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। पत्नी कहाँ तक साथ निभाएगी? घर के द्वार तक ही जाएगी। पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्रजन मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। जिन मित्रों को हम कहते दुख सुख का साथी है, वो कहाँ तक साथ निभाएंगे? बहुत होगा शमशान तक चले जाएंगे। पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र जन मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। और बेटा अग्निदाह तक, पत्नी द्वार तक, बेटा अग्निदाह तक। और ये शरीर जिस पर हम बहुत घमंड करते हैं, इस शरीर की भी क्या दशा होगी? देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। तो कहा भैया अंत में बचेगा क्या? तो कहा अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में प्रभु नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में तो भैया आपके वही जाएगा जो आपने इस शरीर से धर्म कर लिया, सत्कर्म कर लिया, इन कानों से कथा सुन लिया। ये जो 7 दिन आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं ना, 3 साढ़े 3 घंटा, ये मत सोचना ये फालतू चला गया। वास्तव में फालतू तो वो गया जो दुनियादारी में बीत गया, निरर्थक तो वो गया जो दुनिया की व्यवहार में बीत गया। पर सज्जनों, सार्थक तो यही 7 दिन है जो बैठकर आप हरि का नाम ले रहे हो। ठाकुर जी के डायरी में यही नोट होने वाला है। इसलिए इस शरीर की सार्थकता तभी है जब इन कानों से भगवान की कथा सुनो, इन हाथों से दान करो, इस मुख से हरि नाम जपो, क्योंकि यही अंत में साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। बाकी सब यही रहने वाला है। इसलिए भगवान का नाम, हरि का नाम और दान, ये 2 ही माध्यम है कलयुग में। तीसरा कोई उपाय नहीं महाराज, तीसरा कोई उपाय नहीं है। भागवत कह रही है कि केवल और केवल हरि नाम आपको पार करेगा। इसलिए कलयुग ने कहा एक गुण है जो और युगों में नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलौ केशव कीर्तनात्। तो बोले महाराज इतना अच्छा मौका और किसी युग में मिलेगा नहीं। अच्छा आप लोग बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग कलयुग को अच्छा मानते कि बुरा मानते? कितने लोग अच्छा मानते वो हाथ उठाएं। जो हाथ नहीं उठा रहे वो बुरा मानते हैं।
तो बुरा मानने वाले लोग ज़्यादा बोले बहुत बेकार है, कलयुग सब पाप ही हो रहा, सब अधर्म ही हो रहा। ध्यान रखिएगा, कलयुग चाहे जैसा भी हो, अब भाई सतयुग होगा महान पर हम सतयुग में तो नहीं आए, त्रेता होगा महान पर हम त्रेता में भी नहीं आए, द्वापर होगा बहुत उत्तम पर हम उसमें भी नहीं आए। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे का महल कितना भी सुंदर हो, अपनी सुकून तो अपनी छोटी सी झोपड़ी ही दिया करती है। इसलिए ये मत सोचो सतयुग इतना अच्छा था, द्वापर इतना अच्छा था, ये सोचो कि कलयुग कितना अच्छा है। हाथ से दान करो, मुख से नाम जपो और भव से पार हो जाओ। हाँ? कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग युग सम युग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग नहीं महाराज। केवल हरि नाम लेने से, केवल कृष्ण कहने से, केवल राम कह देने से आप भव से पार हो जाओगे। इससे बड़ी सुविधा और कहाँ मिलेगी। हाँ, इसलिए गाया करो। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा 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 है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। महिमा अपार पार कोई ना पाया है। महिमा अपार पार कोई न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। पता पता डाली डाली करे इशारा है। कृष्ण नाम प्यारा, श्री राधे नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम जरा प्यारा। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जय जय। और चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान। क्यों महान है? उसमें हरि नाम की महिमा प्रधान है। उसमें हरि नाम की तो महिमा प्रधान है। उसमें हरि नाम की महिमा प्रधान है। उसमें हरि नाम की महिमा प्रधान है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये उचारा है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये उचारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम वो प्यारा। तो प्यारा है, पर उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे
कृष्ण नाम की जो रट न लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रट न लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रट न लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रट न लगाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, 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 कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है, कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ऐसे नहीं, सभी पीछे तक पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए और दोनों हाथ उठा के सब झूमते हुए हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, अरे कृष्ण नाम गोविंद नाम प्यारा गोपाल, कृष्ण नाम। ये जो पीछे के लोग नहीं गा रहे उनको भगवान का नाम प्यारा नहीं लगता? लगता है। उठाइए दोनों हाथ और ठाकुर जी से कहिए, माता पिता भाई बंधु सखा वो। किसको किसको लगता है ठाकुर जी हमारे हैं? दोनों हाथ उठा के। माता पिता भाई बंधु कृष्ण नाम गोविंद नाम प्यारा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा, कृष्ण नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण वाह भाई, ये कलकत्ता वासी झूम रहे हैं, इसका अर्थ है सारा संसार भी झूम रहा है। उठाइए दोनों हाथ। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण और दोनों हाथ उठा के, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद
के नाम की महिमा जब बताया तो परीक्षित जी ने कहा कि तब तुम्हें मैं कुछ स्थान देता हूँ, तो तुम वही रहो। तो ठीक है महाराज। तो परीक्षित जी ने उसे 4 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान। अब ध्यान से सुनिए कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। तो सबसे पहले कहा दूतम, द्यूत यानी जुआ, जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ कलयुग का निवास है। और जो भी जुए में लगे हैं ना, कभी न कभी उनका पतन निश्चित है महाराज। इसलिए दूतम पानम, जो मदिरा पान जहाँ होता हो वहाँ कलयुग का निवास है। स्त्रीय सूना यानी गलत स्त्री का संग, जहाँ पराई स्त्री का संग जहाँ किया जाता हो वहाँ कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान दिया महाराज, अधर्म से कमाए गए स्वर्ण में, धन में भी कलयुग का निवास है। जो बेईमानी करके, लूट करके, झूठ बोल करके, किसी से छल करके लेकर के आते हैं ना, तो भैया आज भले ही वो दूसरे से छल करके, दूसरे की गर्दन उतार करके, दूसरे की रोटी छीन करके अपना महल बनवा रहे, पर एक समय आएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक समय आएगा ना कि कुछ उसके पास बचेगा नहीं। इसलिए भले ही आधी रोटी खा लो, पर धर्म से कमा कर ही ले आओ। आपकी पीढ़ियां सुधर जाएगी महाराज। और यदि आपने अधर्म से कमा करके अपने बच्चों को पोषित किया है, तो आगे जाकर पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। आपके ही बालक आगे जाकर अधर्मी विधर्मी ऐसे होंगे और ऐसा विनाश होगा कि कोई रोक नहीं पाएगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से आपको ऐसा डराने के लिए कुछ बोल रहे, नहीं। अपने से कुछ भी नहीं कहते, जो शास्त्र में है वही है प्रमाण। आप चाहे रावण का उठा लो या दुर्योधन का उठा लो, या बहुत प्रमाण तो भरे ही पड़े हैं शास्त्रों में महाराज। इसलिए कभी भी अपना पेट भरने के लिए दूसरे की रोटी छीनकर मत लाइए, क्योंकि हिसाब एक एक पाई का चुकाना पड़ेगा। उसके अदालत की वकालत बड़ी न्यारी है, उसके अदालत की वकालत बड़ी न्यारी है। कर्म करते रहिए, मुकदमा वहां जारी है। सबका हिसाब वही होता है। तो अधर्म से कमाए गए स्वर्ण में, धन में कलयुग का निवास, और धर्म से कमाए गए स्वर्ण में, धन में ठाकुर जी का निवास। अब कलयुग ने कहा कि सरकार, आपने ये स्थान भी मुझे कौन कौन से, काला काला चेहरा देखा सोई काला काला कमरा दे दिया। अरे एक आग तो बढ़िया वीआईपी कमरा दे देते, एक आग तो बढ़िया सुंदर रहने का स्थान देते। एक तो गुण है ना मेरे पास जो किसी और के पास नहीं। तब दोबारा मांगने पर कहा कि जाओ, अधर्म से कमाए गए धन में तुम्हारा निवास। और तब जो मुकुट पहन रखा था ना, वो अधर्म से ही लाया गया था, अधर्म से लाया गया था। और उसी मुकुट में जाकर कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी की बुद्धि घूम गई। और जब परीक्षित जी की बुद्धि घूम गई, समीक ऋषि के आश्रम में गए और समीक ऋषि का अपमान कर दिया। मरा हुआ सर्प गले में डाला है। श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, जो समीक ऋषि के पुत्र है, उन्होंने जब ये जाना कि मेरे पिता का अपमान किया है, तो तुरंत श्राप दे दिया। बोले, जिस राजा ने मेरे पिता का इतना अपमान किया है, हम तपस्वियों के बल पे ये राज्य करते हैं, और इन राजा की इतनी हिम्मत, मेरे पिता का अपमान किया, तुरंत श्राप दे दिया महाराज। क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमे हनि।
मैं उन राजा को श्राप देता हूँ जिसने मेरे पिता का अपमान किया। आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उस राजा की मौत हो जाएगी। श्राप लग गया। परीक्षित जी को भी कुछ खबर नहीं है। घर आए लौट करके, जरासंध का मुकुट पांडव छीन कर लाए थे ना, उसे भगवान ने छल से मरवाया था, लेकर के आए थे, वही मुकुट पहना था। और जो मुकुट उतारा महाराज, मुकुट को उतारते ही कलयुग भी उतर गया। और जब कलयुग उतर गया तब ध्यान आया कि मैंने आज कोई अपराध कर दिया। तो क्या अपराध किया? बोले मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। और उसी समय परीक्षित जी के आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, मेरे बाबा, मेरे परबाबा सब संतों का सम्मान करने वाले थे, सब विप्रों का आदर करने वाले थे, और एक मैं कुल का कलंकी बन गया। आज एक महात्मा का अपमान कर दिया। मुझे तो जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब तो हे ईश्वर, ऐसा दंड मुझे दे दो कि मेरे आने वाली पीढ़ी में भी कोई महात्माओं का अपमान ना करे। उसी समय समीक ऋषि ने द्वार पर आकर के कहा, मुझे अभी के अभी राजा से मिलना है। शमीक ऋषि द्वार पर आए तो परीक्षित जी ने स्वागत किया है। आसन पे बिठा के चरण धोने लगे और महात्मा रोए जा रहे। ऊपर देखा और कहा, भगवान अपराध मैंने किया, रो आप रहे हो, क्यों आप रो रहे? आपको तो हमें दंड देना चाहिए, श्राप देना चाहिए। समीक ऋषि ने कहा, राजन मैं इसीलिए रोता हूं कि जो अपराध तुमने किया ही नहीं उसका दंड तुम्हें मिल गया। मैंने नहीं किया। बोले नहीं, वो करवाने वाला तो कलयुग था, पर उसका दंड आपको मिल गया। क्या दंड मिला? तो कहा, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये ऋषि कुमार का श्राप है, निरर्थक नहीं जाएगा। इसलिए राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन ही बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। उसी समय तुरंत राज्यपाठ का त्याग कर दिया। छोटे से पुत्र जन्मेजय को बिठा दिया गद्दी पर, और तुरंत ही महाराज गंगा के किनारे धूनी रमाए राजा आकर के विराजमान हो गए। एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। और ये श्राप की बात जब ये खबर फैली तो महाराज बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए। और सबके मन में एक ही कष्ट है कि आज राजा को उस अपराध का दंड मिला है जो उसने किया नहीं, उससे करवाया गया। और ऐसा धर्मात्मा राजा यदि धरती से गया तो अधर्म, पाप, कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। सब बैठे हैं, दुखी हैं, एक साथ विराजमान हैं। उसी समय राजा परीक्षित ने सबको